पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, पीटीआई उम्मीदवारों के सर पर खतरे की तलवार लटकने लगी। पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ न मिला। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जुमे तक कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। दौरानी समाज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अदालत को आगाह किया कि कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। अदालत ने पूछा कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले, रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खदशे की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए। पीटीआई से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को पीटीआई के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर रखा है, जो आज सुनाए जाने का इम्कान है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की दाखिली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ न मिला। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सवालिया निशान। अदालती फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नज़रसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर करते वक्त इलेक्शन कमीशन का नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर इसके बावजूद सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। अब सजा का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को इंतखाबी निशान से मुतल्लिक़ खदशात। कहा कि जुमे को कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना माने तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। बल्ला ना मिला तब भी पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। बोले, वो किसी इदारे या उसके सरबराह के खिलाफ नहीं, रवैया यकसर तब्दील है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने अकबर इस बाबर को ज़हनी मसाइल का शिकार करार दे दिया। कहा कि वो कैसे पीटीआई के रुकन हो सकते हैं। उन्होंने हर वो काम किया जो पार्टी की बदनामी का बायस बने। अकबर एस बाबर जो है वो कहता है कि मैं अब भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, रुकन हूँ। मैं समझता हूँ उसका कोई मेंटल कंडीशन ही है। कैसे वो मेंबर है, कैसे वो बानी हो गया तो हमेशा के लिए होगा कि पार्टी का कोई बंदा हमेशा मेंबर होता है। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई उज़र नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए जाएं। लगता नहीं कि आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ पाएंगे। हो सकता है कि ANP को तौसी मिले, हो सकता है कि ना दें। आपको तो 3.5 साल बाद ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। 5 साल के बाद तो कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तौसी नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन में ANP के वकील का मौक़िफ़ था कि आम इंतख़ाबात हो रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो मामला उलझ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। चेयरमैन पीटीआई को भी ताना मार दिया। कहा कि बैरिस्टर गौहर खान का इतना तजर्बा नहीं जितना मेरा है। पीपल्स पार्टी के साथ ये सब हो चुका है। बड़ी पार्टी को बाहर रखकर इलेक्शन की साख मुतासर की जा रही है। पीटीआई ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया है। बानी पीटीआई को जो सज़ा दी गई वो गलत थी। फैसला अबूरी था, उसे तब्दील किया जा सकता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदार का कत्ल। फरार होते 3 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को मुश्तल शहरियों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों मुबैना डाकू दम तोड़ गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में भी शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को पकड़ लिया। शहरियों के तशद्दुद से एक मुलजिम हलाक और दूसरे की हालत तशवीशनाक। हलाक मुलजिम की लाश और जख्मी डाकू को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान के साथ साथ पशीन से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। डेरा में उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी सामने आ गए। शेख रशीद का रावलपिंडी के 2 हलकों NA 56 और 57 से कलमोदवात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। फैसलाबाद में इंतखाबी दंगल तैयार। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से मैदान में उतर आए। NA 96 से तलाल चौधरी, NA 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर और NA 104 से राजा रियाज किस्मत आजमाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़े। NA 260 चाकी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिठियारी की नशिस्त NA 216 से मखदूम जमीलुज़्ज़मा के मुकाबले पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मैदान में उतर आए। MQM के सैयद अमीनुल हक NA 246 से और PTI के खुरम शेर जमान का NA 241 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने थर के हल्का NA 214 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस्लामाबाद के 2 हलकों से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम महमद बिलोर हल्का NA 32 और साबिक सेनेटर जाहिद खान NA 7 से इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान से आए लोगों ने शरंगेजी नहीं की। इस्लामाबाद के कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर पथराव किया, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह कमेटी फवाद हसन फवाद ने कहा कि रात गिरफ्तार किए ज़्यादातर मर्द, तमाम औरतें और तमाम बच्चे रिहा कर दिए गए हैं। कुछ मर्द शामिल तफ्तीश हैं जिन पर मुकदमा है, उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि इंटेलिजेंस इतलात थी, इसीलिए मार्च के शुरा को F9 पार्क जाने का कहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरा की गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन के पास डंडे थे और उन्होंने पत्थर मारे, जिससे कुछ लोग जख्मी हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और एहतजाज तो उनका आईनी हक है, किसी ने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की। अदालत ने IG को हुक्म दिया कि जुमे तक बताएं कितने अफराद जुडिशल हुए, कितने गिरफ्तार हैं और कितने रिहा हुए। रवां साल BLA और BLF ने तुरबत में 158 दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों में 66 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हुए। CTD बलोचिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक माह में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच वल्द मौला बख्श को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाच से 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। बालाच की निशानदही पर पसनी के करीब ऑपरेशन किया, जहां दहशतगर्द छुपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान बालाच अपने दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया। CTD बलोचिस्तान के बयान में कहा गया है कि ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती कौंसिल का एहतजाज फहम से बालातर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। शेख अयाज मेले से खिताब में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम रहे, लेकिन जीत तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने से मुल्क कैसे चल सकता है। मौसमियाती तब्दीली पर बात करते हुए बोले कि कुतुब जनूबी और शुमाली के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में हैं, ये बर्फ़ पिघल जाएगी, हम सब सैलाब में डूबेंगे और प्यास से मरेंगे। लोगों को इस खतरे से बाखबर होना चाहिए। कोहे हिमालय के नीचे रहने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगी खतरे में है। माँ की याद में नज़्म ने बेटे को रुला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने अयाज मेले में शायरा और अदीब सहर इमदाद हुसैनी ने बीबी की याद में नज़्म पढ़ी तो बिलावल आप दीदा हो गए। तवज्जो से नज़्म सुनते रहे, आंखों में आई नमी को बार बार रुमाल से पोंछते रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा हैं। कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम है, हमने कभी कोई इम्तियाज़ नहीं किया। अक़लियतों की बखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में कहा कि कौमी लीडर के सामने पूरी कौम होती है, उनके लिए सब बराबर हैं। जंगों में भी अक़लियती बिरादरी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कायद आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू बिरादरी से थे, पाकिस्तान बनाने में किरदार भी अदा किया।
गार्डन टाउन लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हुए दस्ती बम हमले की तफ्तीश जारी। साबिक चीफ जस्टिस के घर सीसीटीवी कैमरे नहीं, तहकीकाती इदारों ने इलाके की 2 सीसीटीवी वीडियोस हासिल कर ली। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को आते देखा जा सकता है। पुलिस राय का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस की बहू हमले से 15 सेकंड पहले मुतासर गाड़ी के करीब से गुजरी थी। साकिब निसार उसी कार पर चंद मिनट पहले डॉक्टर से चेकअप के बाद घर पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम का हमले की जगह का मुआयना, शवाहिद जमा किए। दस्ती बम हमले का मुकदमा कांस्टेबल की मुतय्यत में दर्ज, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर किसी पार्टी को दीवार से लगाना और इंतखाबी निशान से महरूम करना जायज़ नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। रहनुमा नेशनल पार्टी सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि बल्ले का निशान मिले या ना मिले, PTI को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बानी PTI जो उम्मीदवार चुनेंगे उसे वोट मिलेंगे। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के 5 में से 3 मैच खेलेंगे, 2 में आराम करेंगे। 5 मैचों में आराम करने की ख्वाहिश मुस्तरद। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने फैसला सुना दिया। सिलेक्शन कमेटी को साफ साफ बता दिया कि मुश्किल सीरीज़ में किसी सीनियर खिलाड़ी को मुकम्मल आराम नहीं दे सकते। सीरीज़ में साइम अयूब को बतौर ओपनर खिलाए जाने का इम्कान। अगर आजम खान फाइनल 11 का हिस्सा हुए तो बतौर विकेट कीपर ही खेलेंगे। प्रॉपर्टी के DC रेट को मार्केट रेट के 85% के करीब लाया जाएगा। प्रॉपर्टी के DC रेट में तब्दीली के फैसले पर अगले माली साल से अमल दरामद होगा। वफाक और सूबों में अलग अलग GST रिटर्न की बजाय एक रिटर्न फाइल होगा। पाकिस्तान ने $35 करोड़ कर्जे के लिए वर्ल्ड बैंक की GST रिफॉर्म समेत मुख्तलिफ शराइत मान ली। पाकिस्तान ने गर्दिशी कर्जों में कमी, पेंशन रिफॉर्म्स और 15,000 या उससे ऊपर के प्राइस बॉन्ड की रजिस्ट्रेशन कराने की वर्ल्ड बैंक की शराइत को भी तस्लीम कर लिया। साल 2024 के आगाज़ में बिजली के बिल कराची के सार्फिन पर बिजली बंद कर गिरेंगे। 1 यूनिट बिजली ₹7.67 मज़ीद महंगी हो जाएगी। ये इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट और सरचार्ज की मद में किया जा चुका है। कराची की बिजली महंगी होने की वजह 4 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट्स का एक साथ मिलकर लगना होगा। 1 जनवरी से सेमाही एडजस्टमेंट्स के तहत फ़ी यूनिट बिजली पर ₹6.15 बढ़ेंगे, जबकि जनवरी में कराची के सार्फिन को मिलने वाले बिलों में ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज शामिल होगा। ये सरचार्ज 12 महीने नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। सेमाही एडजस्टमेंट्स मार्च तक लगी रहेंगी। इसके बाद नई एडजस्टमेंट्स लग सकती हैं। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा, क्या ये भी नहीं बता सकते कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई? वकील बोले, बिल्कुल, अदालत ने मना किया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाया करने पर पाबंदी लगाई गई है। ख़ुसूसी अदालत का कहना है कि रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। मज़ीद समाअत जुमे तक मुलतवी। सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाने वाले PTI उम्मीदवार हैदर अली गुल को पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर से हिरासत में ले लिया। PTI के वकला और हामियों का पुलिस से तसादुम, पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की हैदर अली को हिरासत में लेने की तरदीद। सरगोदा में लीगी रहनुमा मोहसिन नवाज रांझा के RO ऑफिस पहुंचने पर PTI के हामी वकला और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हो गया। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार हुमा तहसीन कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आई। झंग में लीगी उम्मीदवार असलम भरवाना रैली की सूरत में कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। रैली में सादा लिबास अफराद असलहे की नुमाइश करते रहे।
पीटीएम और जेयूआई के बाद नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज़ की तौसी की दरख्वास्त। इसाकदार ने इलेक्शन कमीशन को मरासले में कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर मंजूर काकड़ ने मरासले में कहा कि दस्तावेज़ात पूरी न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इलेक्शन मुलतवी कराने के अहकाम कैसे दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अफगान मुहाजिरीन की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड्स बनवा कर वोटर लिस्टों में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। जाली शनाख्ती कार्ड्स के बायस आम इंतखाबात पर सवालात उठेंगे। इसराइली फ़ौज की रफा क्रॉसिंग और जबाली कैंप पर शदीद गोलाबारी। हिलाल अहमर की इमारत का घेराव। 24 घंटों में 230 मकामात पर बमबारी की। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। मशरक़ी गज़ा के कब्रिस्तान में इसराइल ने बुलडोज़रों से कब्रों को रौंद डाला। हमास के जवाबी वार। तेल अवीव पर नए रॉकेट हमले। गज़ा में गुज़श्ता 72 घंटों में इसराइली टैंकों, बुलडोज़रों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज की ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 137 फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक। शिमाली गज़ा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों पर हमास का 2 टूक जवाब। कहा कि फ़लस्तीन का कौमी फैसला है कि इसराइली जारहियत मुकम्मल ख़त्म होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा जंगबंदी पर पीर से मौखर वोटिंग आज होने की तवक्को है। ह्यूमन राइट्स वॉच की नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनी मेटा फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलने वालों की आवाज़ें दबा रही है। 7 अक्टूबर से अब तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले हज़ारों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। कराची में अगवा किए गए नौजवान मुश्तबा को वालिदा ने 12 लाख रुपए तावान देकर छुड़ाया। रिहाई के बाद अगवाकारों का मजीद 5 लाख रुपए का तकाजा। पुलिस की सचल गोड में कार्रवाई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 5 लाख रुपए और असलाह बरामद। बाकी के 7 लाख रुपए कहाँ गए अब तक पता न चल सका। पुलिस ने मुलजिमान का पता तावान की अदायगी के बाद चलाया। गिरफ्तारी की तफसीलात भी सामने न आई। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी मुश्तबा को प्लॉट खरीदने का झांसा देकर 13 दिसंबर को अगवा किया गया था। मुराद सईद, हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब, अली अमीन गन्नापुर, उमर अयूब, ज़ुबैर न्याजी और जरताज गुल समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने साबिक वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद को PTI की सूबाई सदारत के ओहदे से भी ताहयात नाअहल करार दे दिया। PTI गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा रहमान दरेलो ने खालिद खुर्शीद के पार्टी ओहदे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में वज़ारत आला के ओहदे और असम्बली रुकनियत से नाअहल हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी की सूबाई सदारत से भी नाअहल किया जाए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक ने कहा है कि इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए जमातों से बात हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग इदारा है, वज़ीर आज़म भी उनको नहीं हटा सकते। PTI वाले ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। जमहूरिया चेक के दारुल-हुकूमत प्राग की यूनिवर्सिटी में 24 साल तालिब इल्म की फायरिंग, 15 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, 24 ज़ख्मी। मुलजिम तालिब इल्म ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। चेक हुक्काम का कहना है कि वाक़े का बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं है। फायरिंग की मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा हो गया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 20 किलोमीटर अंदर के इलाके सरनकोट ज़िला पूंछ में भारतीय फौजी काफिले पर हमले का इल्ज़ाम भी बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी सरकार रवा साल कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुकी है।
ताकि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इंतखाबात में हमदर्दी हासिल कर सके। 5 अक्टूबर को भारतीय मीडिया ने राजवाड़ी हमले में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था। दर हकीकत वहाँ एक भारतीय मेजर ने फायरिंग करके 5 भारतीय फौजी हलाक किए थे। अप्रैल में भटिंडा के वाक़े को दहशतगर्दी करार देकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। फिर पता चला कि एक भारतीय फौजी ने जिनसी ज़्यादती से तंग आकर अपने ही 4 साथियों को मार डाला था। तर्जकारों के मुताबिक हालिया भारतीय प्रोपेगेंडा आर्मी चीफ के कामयाब दौरे अमरीका को मुतासर करने की मजमून साजिश हो सकती है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की इंजरी के बाद पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का शाहीन शाह अफरीदी पर ज़्यादा बोझ न डालने का फैसला। आज पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई। जुमे से शुरू होने वाले 2 रोज़ा मैच में भी शाहीन अफरीदी से महदूद बॉलिंग कराई जाएगी ताकि 26 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो ताज़ा दम रह सकें। खुर्रम शहजाद के मुतबादिल के तौर पर दूसरा बॉलर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जा रहा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बाजू पर पट्टी क्यों बांधी? आईसीसी का नोटिस। ऑस्ट्रेलियन ओपनर उस्मान ख्वाजा के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई शुरू कर दी। आईसीसी के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने पर्थ टेस्ट में बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर आईसीसी के कानून की खिलाफ वर्जी की। उस्मान ख्वाजा को सिर्फ तनबीह किए जाने का इम्कान है। दिखावा बहुत हुआ, अब सादगी ट्रेंड बनेगी। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए होने वाली शादी ने मिसाल कायम कर दी। नवीद और मुबशरा ने बाहमी रजामंदी से बेजा अखराजात को तर्क किया और चंद हज़ार रुपए के ज़रूरी अखराजात से शादी के बंधन में बन गए। दोनों चाहते हैं कि सादगी से शादी का ट्रेंड का आगाज़ करके बेहतर ज़िंदगी की बुनियाद रखी जाए। आपकी जो रियल वाइफ है वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाह रही हो, तो कितने पैसे लेंगे? रियल वाइफ ऐसी कहाँ होती है? हाँ, और ये ख्वाहिश मेरी तो ना हुई ना, फिर फर्स्ट वाइफ की ख्वाहिश हुई ना जी। लाजा नू। आपको किस एक्ट्रेस ने टफ टाइम दिया? यार मेरे सामने एक एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो जितनी बार भी आई है ना वो छोड़ गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार अच्छा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उन साहिबा का नाम है सबा कमर। और अदाकार जाहिद अहमद का मनफी किरदार निभाने का तजर्बा कैसा रहा? अगर बीवी ने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो करेंगे? प्रोग्राम हंसना मना है में जाहिद अहमद ने सब बता दिया।